बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज चांद रात का दिन है और हम आए हैं शॉपिंग के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। मैं आई हूँ ट्रेटिंग मार्केट, ये हमारे घर से करीब पड़ता, इतना तो खैर नहीं करीब पड़ता, लेकिन हमारा प्लान था साउथ हॉल जाने का, लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि हस्बैंड जॉब से वापस आए तो बहुत कम टाइम था। और जब मैं यहाँ आई तो ये वाली शॉप बंद हो रही थी। बस जो खुली थी मैं बस वहीं चली गई कि बंद होने से पहले मैं कुछ ना कुछ ले लूँ। तो जी पहले मैं सबसे पहले लाल कुर्ती शॉप पे आई, वहाँ से मैंने अपने लिए, तो मुझे इतना नहीं पसंद आया, मैं बेटी के लिए मैंने शॉपिंग की वहाँ से। उसके लिए मैंने बड़ा प्यारा सा लहंगा लिया और फिर जी मैं दूसरी आ गई, सामने ही शॉप थी तर्ज वालों की, तो वहाँ से मैंने अपने लिए ड्रेस लिया और फिर हमने चूड़ियाँ भी मैचिंग करके ली। यहाँ चूड़ियाँ बड़ी मतलब मज़े की मिल गई हमें। और इधर ये हैपन हुआ जी कि मेरी मेहंदी ख़राब हो गई, वहीं से मैंने मेहंदी लगवाई। बस एक ही औरत बैठी हुई थी तो सबको वो मेहंदियाँ लगा रही थी, लेकिन मेरी ख़राब हो गई क्योंकि मैंने बेटी को होल्ड किया हुआ था वापसी पे, तो ये मामला हो गया। फिर जी हमने कुछ खाया पिया नहीं, घर आकर जो है वो जो लाए थे वो खाया। यहाँ जी आपको पता है ईद पे अगर मिठाई के बगैर तो ईद कंप्लीट ही नहीं होती। और इधर हस्बैंड ने मेरे लिए लिया, शायद आपको याद हो बचपन में दूध में बादामों वाला दूध मिलता था शीशे की बोतल में ना, मुझे वो दूध बहुत अच्छी तरह से याद है और ये भी उसी किस्म का दूध था। साथ जी लिया था हमने समोसा, चाट ली थी और दही भल्ले लिए थे। ये सारी चीज़ें वैसे तो वहीं बैठ के खाने का मज़ा आता है, लेकिन क्योंकि मैं मेहंदी लगवाने चली गई थी तो पीछे से हस्बैंड ने ले लिए, तो घर आके बहुत भूख लगी थी, लेकिन मैंने वो बादामों वाला दूध पहले पी लिया तो फिर ये मुझसे इतना खाया नहीं गया था। और वैसे भी ये चीज़ें फ़्रेश फ़्रेश बाहर अच्छी लगती, पता नहीं घर आके मुझसे नहीं खाई जाती। जी तो यहाँ हमारी शॉपिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कर ली थी। ये मैंने चूड़ियाँ ली थी, अपने लिए मैंने झुमके लिए और मुझे मुझे ये प्लेन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे ज़्यादा वो डिज़ाइनिंग वाली और वैसी अच्छी नहीं लगती। तो इधर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शॉपिंग हल्की फुल्की तो नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है। इधर जी अब हो गई है ईद की सुबह, तो नाश्ते से और बाकी कामों से फ़ारग होने के बाद मैं अपनी नेल पॉलिश का सेगमेंट कर रही हूँ अपने ड्रेस के साथ मैचिंग करके। मैंने बड़ा लाइट सा ड्रेस लिया क्योंकि गर्मी है यहाँ बहुत, तो लाइट सा मैं सोच के गई थी कि मुझे कोई लाइट से हल्के हल्के कोई वाइट कलर, कोई इस कलर में हल्का सा ड्रेस मिल जाए, तो वो मैंने अपने लिए लिया। तो ये थी स्टोरी। हस्बैंड के लिए मैंने सोचा था कि आप कुर्ता पहनिएगा, लेकिन उन्हें वहाँ कोई पसंद ही नहीं आया ड्रेस, तो उन्होंने तो जी जनाब पैंट शर्ट पहनी थी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा दिल चाहता है ईद वाले दिन अमर जो हैं वो कमीज़ शलवार पहने। 12 महीने इंसान पैंट शर्ट्स तो पहनता ही है यहाँ, लेकिन मेरा बहुत दिल चाहता है कि जुम्मे वाले दिन और ईद वाले दिन जो है हस्बैंड कमीज़ शलवार पहने। जी तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए लहंगा लिया था और ये मेरा ड्रेस है, ये शर्ट है और वाइट कलर का ट्राउज़र था, ऊपर वाइट दुपट्टा था हल्का फुल्का सा, और लॉन्ग ये शर्ट थी। और फजर का माशाल्लाह मेरी बेटी का लहंगा बहुत मुझे प्यारा लगा था, लेकिन ये थोड़ा हैवी था और वो तंग पड़ गई थी। हाँ जी, तो अब इधर मैं जा रही हूँ ससुराल ईद मनाने के लिए, बस नाश्ता ही हमने किया था और मुझे फिर लग गई भूख रास्ते में, तो हस्बैंड ने मुझे बर्गर लेके दिया। पाकिस्तान में अगर मैं होती तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं बकरा ईद वाले दिन जो है वो बर्गर खाऊंगी। मैंने लंच अपना बर्गर से किया था। पाकिस्तान में जी हमारी बड़ी, हम लोग हल्के से गोश्त खोर हैं, तो बड़ी मज़े की रूटीन होती थी। यहाँ पे जो है वो और तरह की रूटीन होती है। जी तो ये हमारा आगे से वेलकम हो रहा है, खूबसूरत से ड्रेसेस सब ने पहने हुए थे माशाल्लाह, इतने प्यारे सब लग रहे थे। और भाभी ने आगे से खाने का भी ठीक ठाक जो है वो एहतमाम किया हुआ था। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी पाकिस्तान में हमारी रूटीन थी कि जी सुबह उठना है, अब पहले मीठा खाना है, फिर उसके बाद जी कुर्बानी हो जाती थी। कुर्बानी हम खुद हम मतलब अब्बू और भाई जो हैं वो घर पे ही करते थे। आज तक कभी हमने कसाई नहीं बुलाया, वो खुद ही माशाल्लाह से जो है कुर्बानी अभी भी इस दफ़ा भी उन लोगों ने खुद ही की है।
तो जी बस वो कुर्बानी होनी, ताज़ा ताज़ा कलेजी आ जानी, और मैं बनाती होती थी तवा कलेजी। तो वो जो मज़े हैं ना, बस ना ही पूछें, वो मज़े बहुत याद आते हैं। यहाँ की कुर्बानी डिफरेंट होती है जी। यहाँ आप कह देते हो और गोश्त बन के आपके घर में आ जाता है, और बस फिर आप बांट देते हो, मतलब इतना शुगल होता है। शुगल तो होता है खैर। इस दफ़ा हमने पाकिस्तान कुर्बानी की है, और मेरे जेठ लोगों ने पाकिस्तान भी की है और यहाँ भी की है। तो जी ये स्टोरी है। और यहाँ ये अब मैं अपने ससुराल का आपको दिखा रही हूँ कि हमने खाने शाने, और फिर एंड पे मिठाइयाँ और रसमलाइयाँ और चाय शाय, ये सारा कुछ जो है वो भाभी ने काफ़ी एहतमाम किया था। बेचारी इतनी थक गई थी, मुझे उन्होंने कोई भी काम नहीं करने दिया, बस उन्होंने कहा कि तुम आई हो, तुम बैठ जाओ। क्योंकि क्या हुआ कि जो सफ़र हमने 1 घंटे का करना था, वो हमें नियरली 3 आवर्स लगे। इतना ज़्यादा टाइम लगा था, इतनी बुरी ट्रैफिक थी, क्योंकि एक तो वीकेंड था, और दूसरा जो है वो अल्लाह आपका भला करे ईद भी थी। तो ऐसे ही बस मुझे तो लग रहा था बस ईद है तो ये रश है। हालांकि सब तो ईद नहीं मना रहे थे। अच्छा, इधर मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ। अब आई डोंट नो मुझे क्या ये अच्छा व्यू कहना चाहिए, खौफनाक कहना चाहिए। खैर मुझे तो खौफ आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बड़ा इंजॉय करके देख रहे थे। ऐसे लग रहा है ना जैसे आग लगी हुई है, और आग जो है वो आसमान की तरफ उड़ रही हो। आई डोंट नो, बड़ा मुझे देखकर खौफ आया था। और अल्लाह ताला बस रहम करे, मैंने वो कैप्चर कर लिया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ जी अब हम घर जा रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, और मेरे ससुराल जो हैं वो इधर आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। तो एक बच्चे को तो हम रात को ही साथ ले आए थे, तो बाकी आज आ रहे हैं। मुझे नहीं आइडिया कि वो स्टे करेंगे या नहीं करेंगे। तो जी मैं यहाँ उनके लिए खाना बनाने लगी हूँ। साथ में आपको ये दिखाने लगी थी, ये देखें ये करेले का क्या हाल हो गया। ये एक्चुअली जिस दिन मैं शूटिंग गई थी, तो जी मैंने अल्लाह आपका भला करे, मैं सब्जियां ले आई थी, क्योंकि करेले जो हैं ये हमें इधर से नहीं मिल रहा है, इंग्लिश स्टोर से। तो ये हुई थी स्टोरी, लेकिन ये देखें इसका क्या हाल हो गया, और बाकी भी रेड हो गया मेरे ख्याल से। अब ये ख़राब हो गए हैं शायद। ये अब पता करने के लिए मुझे करना पड़ेगा अम्मी को फ़ोन, और उनसे कंफर्म करना पड़ेगा कि करेले पीले हो जाए तो पका सकते हैं या नहीं पका सकते। अगर आप किसी को पता है तो आप मेरी वीडियो में मुझे टेक्स्ट में बता सकते हैं, आई मीन इन कमेंट्स में। अच्छा जी, चलें जी अब बनाते हैं खाना उनके लिए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, आई मीन के बस नॉर्मल सा मैं खाना बनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। जी तो मैं यहाँ बना रही हूँ लैम कढ़ाई। मैंने ले लिया है 1 किलो लैम। अभी तक मैंने कोई इसमें ऑयल नहीं डाला। बड़े मैं ये क्विक और सिंपल तरीके से लैम जो है वो भुना हुआ बनाती हूँ उसकी कढ़ाई। तो आपने जी सबसे पहले मैंने इसमें लैम डाला है विदाउट एनी ऑयल, एंड नाउ आई एम एडिंग अनियन। अनियन जी ये देखें, कुछ तो मैंने छोटे काटे हैं, कुछ थोड़े उससे बड़े काटे हैं, और कुछ बिल्कुल हाफ किए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने उसमें अनियन डाल देने हैं। और थर्ड स्टेप इज़ टमाटो। अच्छा जी, अब मैं इसमें अनियन से पहले डालूंगी लहसुन। आप अदरक भी डालिएगा। मज़े की बात ये है कि मैं ईद की शॉपिंग की है और मैं अदरक लहसुन लेना भूल गई। ये लहसुन घर में पड़ा हुआ था और अदरक जो है वो नहीं है, लिहाजा मैं बगैर अदरक की कढ़ाई बना रही हूँ। आप ज़रूर उसमें अदरक डालिएगा, ठीक है। अब मैंने इस तरह से हाफ जो है वो टमाटर उनको बस 2-2 पीस कर लिया है। अच्छा, ये 1 किलो लैम में 5 प्याज मैंने डाली हैं, छोटे साइज़ की, ठीक है। और ये 5 टमाटर हैं जिनको मैंने बीच में जस्ट कट कर लिया है, ठीक है। ये जी हमारे 5 टमाटर चले जाएंगे। बड़ी ये कढ़ाई बहुत क्विक बनती है और बड़ी मज़ेदार बनती है। आपने अभी कोई ऑयल नहीं डालना। स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगी कब आपने इसमें ऑयल डालना है। तो
ये देखिए जी, अब हमारे टमाटर की लेयर हो गई। अब इसमें जो मिसालों में जाएगा वो सिर्फ है ये काली मिर्चें हैं 1 बड़ा चम्मच, और सॉल्ट है, वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो जी ये देखें, ये चला गया। अब बस जी मैं इस पे दे दूंगी ढक्कन, और इसको मैं आके देखूंगी 1 घंटे के बाद, क्योंकि मैं जो हूँ वो प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं बार बार बताती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है। तो अब जी बस मैं इस पे ढक्कन दे दूंगी। ये जो मेरा कुकर है थोड़ा इसमें अच्छी स्टीम बनती है और जल्दी गोश्त गल जाता है। मैं 45 मिनट्स के बाद चेक करूंगी, लेकिन मैं इसको 1 घंटा अब पकाऊंगी। और इसके बाद जी हम अपना दूसरी रेसिपी बनाते हैं, ठीक है। इस पे अब मैं ढक्कन दे के रख देती हूँ इसको। जी तो गाइस, प्लान हो गया है चेंज, और मेरे ससुराल वाले नहीं आ रहे क्योंकि उनका गोश्त आज आया है कुर्बानी का, और वो उन्होंने सारा बांटना शांटना है, तो इसलिए अब वो आएंगे कल। तो फिर सालन तो बन गया था, तो बन रहा है दूसरी तरफ, तो मैंने सोचा मैं साथ मटरों वाले चावल बना लेती हूँ। मैंने जी यहाँ बस ऑयल लिया, मैंने उसमें मटर डाल दी और मैं ज़ीरा डाल दी, और अब मैंने नमक डाल दिया है। और जी बस अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और ये जो ग्रीन वाला बाउल है ये एक है चावलों का, मैंने एक लिया है पानी, इसमें मैं डालूँगी ये 1.5 बाउल। और जब उसमें उबाल आएगा तो हम इसमें डाल देंगे चावल। और बस जी जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम उसको दम लगा देंगे। और इस तरह से फिर मैंने साथ मटरों वाले चावल बना लिए थे, क्योंकि वो लोग तो आ नहीं रहे थे, तो फिर ये स्टोरी हो गई। इधर जी अब हम अपना लैम्प खोल के देख लेते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। इंशाल्लाह गल गया होना है। ये देखें जी, जो हमने टमाटर आधे आधे छीले थे, अब बड़ी आसानी से आप इनके छिलके जो हैं वो उतार सकते हैं ऊपर से। अच्छा, मैं क्या करूँगी, मैं 2-3 टमाटरों के छिलके जो हैं वो छोड़ दूँगी, क्योंकि ये हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल जैसे बाज़ार से मिलती है ना, उसमें थोड़े थोड़े टमाटर भी रेड रेड नज़र आ रहे होते हैं। क्योंकि ये बड़ा पीस होता है, तो ये आप निकाल देते हो ना अंदर से, आप खाते हुए साइड पे कर देते हो, क्योंकि कहते हैं कि टमाटरों के छिलके नहीं खाने चाहिए, वो अच्छे नहीं होते सेहत के लिए। तो मैं एक थोड़े से बीच में छोड़ूंगी, जस्ट फॉर के खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए ना, वो बाज़ारी टच आए। अच्छा जी, अब मेरा लैम और सारा कुछ गल चुका है, तो अब मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के डाला है, क्योंकि इस कढ़ाई में अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो ये उतनी मज़े की बनेगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपनी कढ़ाई को भून के आप जो ऑयल है वो अलहदा कर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो क्योंकि अगर आप ऑयल ज़्यादा ही डालेंगे तो ये मज़े की बनेगी। अच्छा, अब इसमें मिसालों में जी मैं डाल रही हूँ, पहले मैंने मिर्चें डाली है, रेड चिल्ली मैंने डाली है जी। ओके ओके ओके, रिलैक्स, ओके गो ऑन। हाय, मैं क्या बता रही थी? जी 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 हाय, मैं भूल गई जी। तो मेरी बेटी बड़े गुस्से में आई है, पता नहीं क्यों तो गुस्से में आई है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने मिसालों में उसमें चिल्ली फ्लेक्स डाली थी 1 चम्मच, और मैंने हल्दी डाली है, और फिर मैंने उसमें ज़ीरा डाला था, एंड उसमें मैंने गरम मसाला डाला था, ठीक है जी। ये हमारे बस उसमें स्पाइस के हैं, और अब मैं उसको थोड़ा सा और भूनूंगी। इधर जी हमारा पानी जो है वो उबल रहा था, तो मैंने उसमें चावल डाल दिए। अच्छा, अब मैं जो सालन में सब्ज़ मिर्ची डालूंगी, 3 मैं साबित डालूंगी, और बाकी मैंने लंबी लंबी बारीक बारीक काट ली। अच्छा, मैं जब भी मिर्चें काटूँ तो मेरी लग जाते हैं हाथों पे मिर्चें ना, और वो फिर मेरी आँख या मुँह कहीं भी लग जाए, बहुत जलन होती है। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच ऑयल लेके, कुकिंग ऑयल ही लेके, तो आपने अपने पूरे हाथों पे उस ऑयल को 5 मिनट के लिए आप रखें, और फिर आप उसे धोना नहीं है, जैसे उसको वाइप कर दें, तो वो जलन जो है वो मिर्चों की ख़त्म हो जाती है। ये मुझे मेरी अम्मी ने बताया है पिछले दिनों, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखिए जी, इधर हमारी कढ़ाई जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, और उसको मैं 1-2 मिनट सिर्फ ढक्कन दूंगी, ताकि ये मिर्चें थोड़ी सी गल जाएँ, ज़्यादा हमने नहीं गलानी। और फिर जी हमारी कढ़ाई हो जाएगी रेडी स्टेडी।
इधर जी ये देखें चावलों का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब मैं इसे दे दूंगी दम। ये देखिए मैंने इसमें मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसमें नमक डाला था और ज़ीरा डाला है और ये इतने मज़ेदार चावल बनते हैं और इनका कलर इतना खूबसूरत होता है। आई मीन कि बहुत मज़ा आता है। ये देखें ऑयल जी इसमें आपको ठीक ठाक नज़र आ रहा होगा, आप जो है वो निकाल लीजिएगा, मैं भी बाद में निकाल लूँगी। अभी तो मुझे आपको दिखाना था और पता नहीं मैं क्यों इतनी थक गई। आजकल मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और मैं थक जाती हूँ तो मैं अब ये बाद में निकालूंगी। कढ़ाई माशाल्लाह बहुत यमी बनी थी, लेकिन क्योंकि मैं थक गई थी तो मैंने बच्चों को चावलों के साथ ही दे दी। मैंने रोटियां नहीं बनाई थी, आटा भी गूंदने वाला था। तो जी ये सिचुएशन होती है। अब तो यकीन करें इतना दिल करता है कि पाकिस्तान वापस मूव हो जाए, ताकि एटलीस्ट वहाँ हेल्पर्स तो होती हैं, आपको हेल्प मिल जाती है। यहाँ आप बहुत थक जाते हो। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला बस हिम्मत और ताकत दे, सबको अल्लाह पाक सेहत दे। जी तो इधर ये देखें हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और फिर जी मैंने बच्चों को जो है वो दे दिए थे, क्योंकि फ़जर अपनी कज़न को भी रात को साथ ही ले आई थी। फ़जर ने रोना पिटना डाल दिया कि जी मैं तो सूसा को साथ लेके जाऊंगी। वो उसे सूसा बोलती हैं, सिस्टर को वो सूसा बोलती है जी तो यहाँ अब पक चुके हैं, हमें भूख लगी हुई है तो मैंने बच्चों को सर्व कर दिया था और फिर जी हमने इंजॉय किया खाना। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना था। खाना खाने के बाद जी फिर क्योंकि फ़जर की कज़न ने वो हम मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आकर मेहंदी उन्हें लगाऊंगी, क्योंकि हर साल बच्चियां मुझसे लगवाती हैं, लेकिन वो कल मैं इतनी थकी हुई थी कि बेचारियों की मेहंदी भी रह गई, अपनी तो मैंने लगवा ली थी। तो फिर जी मैंने इसके बाद सूसा को लगाई मेहंदी और ये थी रूटीन, सिंपल सी सादी सी हमारी रूटीन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़र गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहीं ना जाना हो तो फिर तो आपका बिल्कुल ही Yummy? आपको पता ही Yes, नहीं this is चलता यहाँ so ईद है या नहीं है। yummy. Isn't it? Yes. Thank you, Susa. जी तो सूसा ने मेरी अच्छी खासी जो है वो तारीफ़ कर दी और अब यहाँ मैंने अपनी प्लेट बनाई है और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना खाना। और चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और मुझे प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, सब पर अपनी रहमत, अपना फ़ज़ल और अपना करम नाजिल करे और आई होप आप लोगों की ईद अच्छी गुज़री होगी अपनी फैमिली के साथ। मैंने अपनी फैमिली को बहुत मिस किया, पीछे पाकिस्तान सबको मैंने बहुत, ईद पे मैं सबको बहुत ज़्यादा आई मीन के आगे पीछे तो आप करते हो, लेकिन ईद और ये ऐसे त्यौहार होते हैं जब आप अपनी कंट्री को, अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा मिस करते हो और बस अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।